हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स फॉर श्योर। दिस इज अंजलि। आज हमारा थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का, सो लेट्स बिगिन। आज हम बाकी के PYQs क्वेश्चंस करेंगे मैट्रिक्स के। सो क्वेश्चन नंबर 87। फर्स्ट, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? एक मैट्रिक्स है, देन द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिसेस B विद एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट एंड सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो बेसिकली हम एक A मैट्रिक्स गिवन है और उसने हमें बोला है कि एक बी मैट्रिक्स आपको ऐसी बनानी है जिसमें आप 1 से लेके 5 तक के एलिमेंट्स यूज करेंगे और वो बी मैट्रिक्स इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सपोज कर लेते हैं कि जो बी मैट्रिक्स है आपकी वो है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 एंड C3। अब जो कंडीशन गिवन है ऑफ कोर्स वहीं से स्टार्ट करेंगे। कंडीशन हमें ये गिवन है, कंडीशन है AB इज इक्वल्स टू BA। सो बस अब आप यहाँ पे A और B की वैल्यूज पुट करो, राइट एंड लेफ्ट साइड को कंपेयर करो, वहां से आपको B के बारे में कुछ ना कुछ मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। A मैट्रिक्स है 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और B मैट्रिक्स है हमारे पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे B रखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे A का, दैट इज 0 1 0 1 0 0 एंड 0 0 1। सब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन सबको आती है, रो बाय कॉलम यूज करके हम इनका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हमारे पास क्या बनेगा? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बना? B1, नेक्स्ट आएगा B2, देन B3, फिर नेक्स्ट रो को करो A2 A1 A2 सॉरी ये A1 आएगा, A2 एंड A3, नेक्स्ट C1 C2 एंड C3। राइट, ओके। अब जब हम राइट हैंड साइड को करेंगे, सो राइट हैंड साइड बनेगी A2 A1 A3 B2 B1 B3 एंड C2 C1 C3। बस अब आपको क्या करना है, इन्हें कंपेयर करो और यहाँ से अपना बी मैट्रिक्स चेक करो कि क्या बनता है। बी हमारे पास ये था, अब आपको बस वैल्यूज कंपेयर करके चेक करना है कि बी आपका कैसा बनेगा। राइट, फर्स्ट एलिमेंट क्या था हमारे पास? A1 था। अब यहाँ से चेक करो, A1 आपका A2 के इक्वल है, ठीक है, B1 A2 के इक्वल है और B2 A1 के इक्वल है, B3 A3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल है। बेसिकली सारे एलिमेंट्स आपको कंपेयर कर रहे हैं। तो जब आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो हमारा A1 है इसको चेक करते हैं पहले। A1 B1 के इक्वल है तो अभी हम इसे ऐसे ही रख लेते हैं। नेक्स्ट A2 के लिए चेक करते हैं। A2 A1 B2 के इक्वल है, A2 B1 के इक्वल है तो इसको भी हम ऐसे ही रखते हैं। A3 के लिए भी अभी हम ऐसे ही रखते हैं। अब चेक करो B1, तो B1 किसके इक्वल था? A2 के इक्वल था। अब आपको देखो, या तो एलिमेंट्स पहले B में ही पुट करो या फिर आप A में पुट करो, वो अब आपकी चॉइस है। या तो यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे पुट करना, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। सो अब नेक्स्ट एलिमेंट B1 है हमारा, ठीक है, ये देखो। सो B1 की अब हम A के टर्म्स में पुट कर रहे हैं, तो अब आप सारी वैल्यूज A की टर्म्स में चेक करोगे। सो B1 किसके इक्वल है? यहाँ से A2 के इक्वल है। नेक्स्ट चेक करते हैं B2। B2 किसके इक्वल है? ये रहा B2। B2 इज इक्वल इज टू A1। नेक्स्ट B3 किसके इक्वल है? B3 ये रहा A3 के इक्वल है। अब लास्ट रो के लिए C1 किसके इक्वल है? C2 के इक्वल है और नेक्स्ट C2 किसके इक्वल है? C1 के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो हमने किया C1 C2 के इक्वल मिला। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए जब आपने देखा C2 आपका C1 के इक्वल हो गया, इसका मतलब C1 और C2 कैसे हैं? इक्वल है, तो यहाँ पर भी मैं C2 लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट C3 तो C3 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, बी के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? एक A1 है, A2 है, A3 है, C2 है और C3 है। बेसिकली ये 5 एलिमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हमारे पास क्या बनेगा? B बनेगा। और वो 5 एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? 5 एलिमेंट्स आएंगे इस सेट से। और सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, तो मतलब हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5 चॉइसेस होंगी।
फर्स्ट एलिमेंट के पास 5 चॉइस, सेकेंड एलिमेंट के पास भी 5 चॉइस, थर्ड के पास भी, फोर्थ के पास भी एंड फिफ्थ के पास भी। तो बस अब आप इन सबका प्रोडक्ट करो, इट्स 3125, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली स्टार्ट हमेशा कहाँ से किया हमने, जहाँ पे आपको जो भी आपको कंडीशन गिवन है वहाँ से आप स्टार्ट करो और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स है, बी अ रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 सच दैट, ये हमारे पास एक कंडीशन है। अब इस कंडीशन को चेक करते हैं, जहाँ पे i की वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। अगर मैं i को 1 पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, a11 प्लस a12 प्लस a13 इज इक्वल्स टू 1। i को आप 2 पुट करो तो a21 प्लस a22 प्लस a23 इज इक्वल्स टू 1। i को 3 पुट करो, a31 प्लस a32 प्लस a33 इज इक्वल्स टू 1। अब अगर आप ये ऑब्जर्व करो ये क्या है, ये सारे के सारे आपको रो सम गिवन है। मतलब एक मैट्रिक्स का जब आप रो सम करोगे, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, रो सम गिवन है हमें। देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब, आपको ए क्यूब निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं बस उनका सम करना है। और ए मैट्रिक्स आपको गिवन नहीं है, तो ऑफकोर्स सबसे पहले तो आपको ए मैट्रिक्स ही कुछ सपोज करनी पड़ेगी। लेट्स से a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब आप ये इसके अंदर आप एलिमेंट्स ए बी सी डी करके भी ले सकते हो, पर देखो जो कंडीशन हमारे पास इस टर्म में गिवन, अब ताकि हम ये कंडीशन यहाँ इजीली अप्लाई कर सके, और उसने स्पेशली आपको बोला है कि आप एलिमेंट्स ए आई जे की फॉर्म में लो, इसीलिए हमने इस टाइप की मैट्रिक्स ली। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, सारों के सारों का रो सम कितना है, 1 है। अब ये सब ने पढ़ा है, हम मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा 1 1 1। क्यों, क्योंकि रो सम हमें यहाँ पर 1 गिवन है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अपनी ए मैट्रिक्स रखो, कंप्लीट मैट्रिक्स यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे x आएगा 1 1 1 इज इक्वल्स टू 1 1 1। प्रोडक्ट करो, अब देखो जब आप रो बाय कॉलम इसे करोगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, a11 प्लस a12 प्लस a13 इज इक्वल्स टू 1, ये यही तो बन गया। सेम वे सेकेंड रो सेम यही बनेगी एंड थर्ड रो भी यही बनेगी। तो जो आपको गिवन है वहाँ तक आप आ गए, तो बेसिकली ये यहाँ से आया। ठीक है, तो ये हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। अब देखो, अब हमें जो सॉल्व करना है आपको इसका यूज़ करना है। ax इज इक्वल्स टू एक्स है, हमें कहाँ तक जाना है, ए क्यूब तक जाना है। तो अब क्या करें, आप x को किससे रिप्लेस कर दो, ये वाला जो x है उसको दोबारा से, x की वैल्यू क्या है, ax है, ax से रिप्लेस कर दो, x की जगह पर ax रखेंगे इज इक्वल्स टू x। तो ये क्या बना, a स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू x बना। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए, दोबारा से x को किससे रिप्लेस कर दो, ax से रिप्लेस कर दो, ax इक्वल्स टू x। अभी क्या बना, ए क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। क्या चाहिए था आपको, ए क्यूब चाहिए था ना, ये आ गया, राइट। अब देखो, अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स है, तो सेम वे जैसे हमने यहाँ पर किया था, आप यहाँ पर इसके एलिमेंट्स लो और यहाँ पे पुट कर दो। पुट करते हैं, हमें मिला ए क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब ए क्यूब के एलिमेंट्स आपको नहीं पता, ए क्यूब आप कुछ भी सपोज कर लो, लेट्स से a11 डैश प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना, a12 डैश, a13 डैश, a21 डैश, a22 डैश, a23 डैश, a31 डैश, a32 डैश एंड a33 डैश। x हमारे पास क्या है, 1 1 1 है इज इक्वल्स टू 1 1 1। अब सेम वे आप इसको रो बाय कॉलम करो, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, a11 डैश प्लस a12 डैश प्लस a13 डैश इज इक्वल्स टू 1। सेम वे नेक्स्ट रो मिलेगी a12 डैश, a22 डैश, a23 डैश इज इक्वल्स टू 1। सेम वे आपको लास्ट मिल जाएगी। बेसिकली ये क्या मिल रहे हैं आपको, रो सम मिल रहे हैं। सो मतलब बी मैट्रिक्स जो है हमारी, उसका हमें रो सम मिल रहा है। बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सम कितना आया, 1, ये रहा। सेकेंड रो का सम कितना आया, 1। थर्ड रो का सम कितना आया, 1। और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा है सम ऑफ ऑल द एंट्री, सारी एंट्रीज का सम, मतलब सबको प्लस कर दो, टोटल कितना बनता है 3। सो 3 विल बी योर आंसर।
बेसिकली बी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का सम पूछा है। बी मैट्रिक्स आपके पास, बी नहीं सॉरी ए क्यू, आप उसको बी बोल लो, कुछ भी बोलो, ठीक है। उसके लिए पहले तो ये मैट्रिक्स आपको चाहिए, और कहाँ से स्टार्ट करना है, जो आपको गिवन है वहीं से आप इसे स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। P आपको गिवन है, आपको P की पार कैलकुलेट करना है 50। अब जब इतनी हाईएस्ट पार है तो आप P की मल्टीपल्स निकालो, इसकी पार रेज करो, आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा, तो ये वहां से बहुत इजीली हो जाएगा। P हमारे पास है 1 0 1 बाई 2 1। सबसे पहले P स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। P स्क्वायर मिलेगा, P स्क्वायर आप P इंटू P करोगे, सो रो बाय कॉलम, ये हमें मिलेगा 1 0 1 1। नेक्स्ट P3 करते हैं। P3 कैसे निकालेंगे, P2 का P के साथ प्रोडक्ट कर दो, ये बनेगा 1 0 3 बाई 2 1। नेक्स्ट P4 निकालते हैं, P4 इज 1 0 2 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको बस nth मैट्रिक ऑब्जर्व करनी है कि क्या बनेगी। ध्यान से देखो आप, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा 1 आ रहा है, सेकेंड एलिमेंट भी हमेशा हमारा कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, लास्ट एलिमेंट भी 1 है। तो बस इस एलिमेंट को आपको क्रैक करना है कि ये एलिमेंट की वैल्यू कैसे आप निकाल रहे हो। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये हमेशा आपका n/2 ही तो है, 4 था तो 2 था, 3 था तो 3/2 था, तो n/2 ये मिल गया आपको, p रेज टू द पावर n। हमें क्या चाहिए, p की पावर 50 चाहिए, तो आप n की जगह 50 पुट कर दो, तो 2, ये कितना मिला 1 0, 50/2 इज 25, और यहाँ पे आ गया 1, ये आपका आंसर, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन में आपके पास एक एस सेट गिवन है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा रेज टू द पावर n, ए बी सी डी, हाँ बाकी सब करेक्ट है, ठीक है। और ये जो n है इसकी वैल्यू आपकी 1 से 100 तक, ठीक। अब ये जो इस तरह से मैट्रिक्स लिखी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सपोज, अब हम इसे जस्ट सपोज कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है 0, क्या मैट्रिक्स है, 0 आटा 1 0, इसको मैंने a सपोज कर लिया, और ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम x सपोज कर लेते हैं, लेट्स से ABCD आपका x है, ठीक है। तो ये क्या बना, अब मैं इसको इसकी टर्म्स में लिख देती हूँ ना, ये बना AX इज इक्वल्स टू x, ठीक है। हमें अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स इन द सेट S इज, इस सेट S के अंदर कितने 2 डिजिट नंबर्स आएंगे, आपको वो बताना है। बेसिकली सेट में क्या आ रहे हैं, n आ रहे हैं, तो मतलब हमें n की वैल्यूज चाहिए, और n की वैल्यूज कौन से वाले नंबर्स चाहिए, सारे आपको 2 डिजिट नंबर चाहिए, सिंगल डिजिट हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास a इज इक्वल्स टू आई आ गया, राइट। ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, बट ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू पुट करो, 0 आइटा 1 0 रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। सो बेसिकली यहाँ से आपको क्या मिला कि आप इस मैट्रिक्स की कितनी पार रेज करो कि वो आपको आइडेंटिटी मिल जाए, बस वो वैल्यू हमारे n की आ जाएगी। तो ये जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं n को 2 पुट करूँ, 0 आइटा 1 0, मतलब कि इसका स्क्वायर, मतलब ये मैट्रिक्स को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो जब हम इस मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा, ठीक है। यहाँ से तो कुछ नहीं, आप देखो 1 कैसे आएगा, ये तो आइटा स्क्वायर आ गया, ये भी आपका स्क्वायर में चेंज हो जाए तभी आइटा स्क्वायर इज -1, इसका एक और स्क्वायर आ जाए तभी होगा, क्योंकि आइटा रेज़ टू द 4 चाहिए बेसिकली। तो n को अब हम 4 पुट करके देख लेते हैं। अगर आप n को 4 पुट करोगे, मतलब इसी को 2 बार प्रोडक्ट कराओ, 0 आइटा 1 0, एक मिनट सॉरी, ऐसे ना लिख के, ये इजी होगा, आप इसको लिखो और इसे 2 बार प्रोडक्ट कर दो, आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा, आइटा स्क्वायर 0 0 आइटा। अब देखो यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, जो आप इसे प्रोडक्ट करोगे ये आएगा आइटा रेज टू द पावर 4 0 0 एंड आइटा रेज टू द पावर 4, और आइटा रेज टू द पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, आया आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ से आपने n को क्या पुट करा, मतलब 4। बेसिकली n क्या है, 4, हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए n, मतलब n बेसिकली क्या होंगे, 4 के मल्टीपल्स होंगे, जितने भी 2 डिजिट मल्टीपल 2 डिजिट मल्टीपल्स हैं 4 के। कहाँ से स्टार्ट होंगे 2 डिजिट मल्टीपल्स, 12 से स्टार्ट होंगे, 12 16 अप टू कहाँ तक जाएंगे, 96 तक जाएंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास क्या बना रहे हैं,
ये बनाते हैं हमारे पास AP 12, 16 अप टू 96 AP सीरीज बन रही है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। यहाँ से हमारे पास n कितना आ जाएगा 22। ये तो आप कर ही सकते हो। लास्ट टर्म क्या है 96 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, a इज 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 4। वहाँ से हम n को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, जो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है। ए मैट्रिक्स आपके पास एक गिवन है और आपसे ये m पूछा है। देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स m मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम। तो पहले तो आपको m कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम उसके एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करेंगे। अब m में a तो हमारे पास ये रही, ठीक है। अब a स्क्वायर चाहिए, पहले तो a स्क्वायर कैलकुलेट करो। a स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, a आपके पास गिवन है, 2 बार मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो a स्क्वायर कितना आया, a स्क्वायर इज 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ठीक है। सेम वे a क्यूब कैलकुलेट कर लो, a क्यूब आएगा हमारे पास 136 0 1 3 0 0 1। सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये आप कर सकते हो। a रेज टू द पावर n अब चेक करेंगे, क्योंकि देखो हमें 20 तक जाना है, तो वो तो आप ऐसे मैनुअली कैलकुलेट नहीं करोगे। अब देखो ऑब्जर्व करो, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 है, ये हमेशा 0 है 0 है। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 2 है, जब n ये 2 था। 3 है तो इधर भी 3 है, मतलब कि ये तो n है, ये 1 है हमेशा, ये 0। अब देखो अगर ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है कि 3 का 6 बन रहा है और 2 का कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो मतलब अगर a क्यूब है, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 तब जाके 6 बन रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सम ऑफ द एलिमेंट्स कर रहे हैं जितनी भी पावर है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन n, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे n तक आएंगे उन सबका सम कर रहे हैं। यहाँ पे तो 3 है, ये भी 3 था, तो ये बेसिकली n है, ये 1 है। अब देखो हमेशा जब भी आप पावर रेज कराओगे, कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसे कैलकुलेट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बाकी सेम हो जाएगा। अब अगर ये आपने बिल्कुल करेक्ट गेस कर लिया, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन हो ही चुका है। अब देखो हमें m चाहिए, m के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे a मैट्रिक्स रखोगे, उसके बाद a स्क्वायर, देन a क्यूब, उसके बाद हमारे पास आएगा a20। अब हम इन्हें डायरेक्टली ऐड करेंगे। ऐड करना है तो मतलब सबके एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 1 1 1, सबका 1 1 1 ऐड होगा। 1 से लेके कितने हैं 20 तक है, तो 21 हो जाएंगे, तो ये तो बन गया सीधा सीधा 20। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास n है, तो हम ये nth टर्म के लिए लिख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, समेशन n बनेगा। बाद में हम n को 20 पुट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जनरल एलिमेंट क्या बन रहा है हमारे पास, समेशन ऑफ n। अभी 2 समेशन क्यों है, एक तो समेशन ऑफ n आपका nth टर्म के लिए, दूसरा समेशन अब हम ऐड भी तो कर रहे हैं ना, तो वो वाला समेशन। नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा 0, ये भी 0, ये हमेशा 1 है, ये 0 है। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, n है। मतलब इस अगर आप n की तो हमें वैल्यू पुट करनी है ना, इसके लिए n n n n और सबका सम एडिशन है, इसलिए यहाँ पे आएगा समेशन बस। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो अब n हमें क्या पुट करना है, n आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे n पुट करेंगे हम, कहाँ तक जा रहे हैं एलिमेंट्स 20 तक जा रहे हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 फॉर्मूला चाहिए कि समेशन ऑफ n की वैल्यू क्या होती है, मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n n प्लस 1/2 होता है, ठीक है। दूसरा आपको चाहिए कि समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या होता है, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये क्या होता है, ये होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बस ये 2 बेसिक फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब आप n की जगह जब 20 पुट करोगे, देखो यहाँ पे हम 20 पुट करते हैं, कितना आएगा 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देगा 210। सेम वे अब आपके पास ये टर्म है कि समेशन ऑफ n, देखो ये बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैसे सॉल्व करें, पहले अंदर वाली टर्म को सॉल्व कर लो, बाहर समेशन एज इट इज रखो। इसकी वैल्यू कितनी है, n n प्लस 1/2 थी, n की जगह 20 पुट किया, तो मतलब कि हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं इसे n n प्लस 1/2,
ठीक है, अब इसे ओपन करो, n स्क्वायर प्लस 1/2 सेपरेट कर लेते हैं, समेशन n स्क्वायर अलग हो गया और समेशन 1/2 अलग हो गया, इसके नीचे भी 2 है। ठीक है, बाकी की वैल्यूज ठीक है, अब तो हमें और कुछ चाहिए नहीं होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब इसको देखो, इसे यहाँ पे लिखते हैं, क्या बना हमारे पास, समेशन 1/2 तो बाहर आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ 1/2, समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये n है ना, यहाँ पे n आएगा, समेशन ऑफ n/2, सो 1/2, समेशन ऑफ n स्क्वायर कितना होता है, ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इस n की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, अगेन 20 पुट करो, तो कितना आएगा 20 इंटू n प्लस 1 इज 21, 2n प्लस 1 इज 41 डिवाइडेड बाई 6 हो गया, साथ में प्लस 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, ये आया था 21/2, ये वैल्यू को सॉल्व करो, यहाँ से हमारे पास आएगा 1540, ठीक है, ये तो आगे हमारे पास सेम ही है, समेशन ऑफ n 210 था और ये 0, मिल गई हमें मैट्रिक्स, m मैट्रिक्स मिल गई। अब के एलिमेंट्स को बस प्लस कर दो, 20 प्लस 210 प्लस 0 1, इन सब एलिमेंट्स को आप ऐड करो और जब हम ऐड करेंगे आपको आंसर मिलेगा 2020, ये आपका आंसर है। ओके, सो बेसिकली आपने टर्म्स रेज कराई, ए की पार कैलकुलेट की, उसको इसके अंदर पुट किया, हमें हमेशा सिर्फ nth टर्म तक पहुंचना है, जैसे ही आप nth टर्म तक पहुंच जाओगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, ए मैट्रिक्स गिवन है, आपको ये वाली टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो चलो पहले डिटर्मिनेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, हमें चाहिए डिटर्मिनेंट किसका, a⁴ का, सो आप इसकी पावर 4 रेज करो, कितना आएगा 16 आ जाएगा। अब देखो, आप ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अब ये निकल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब आपको ये वाली टर्म चाहिए, 2a चाहिए जिसका हम एडजॉइंट निकालेंगे, a4 भी जाए, ओके, चलो पहले ये स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, कितना आएगा स्क्वायर, 4 3 0 1, अब आपको a4 तक जाना है, हमें एट लास्ट a10 चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो हम इसकी पार रेस करके डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, ये डिटर्मिनेंट पूरा ब्रैकेट के बाहर है, पूरी वैल्यू चाहिए होगी आपकी, तो a4 आएगा 16 15 0 1, अब सेम वे पैटर्न ऑब्जर्व कर लो बस, तब आप a⁻10 तक पहुंच जाओगे। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, 2 की पार में है, इसको कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे 2⁻4, तो ये क्या बना 2⁻10 बना, सिंपल, ये तो 0 ही है और ये 1 ही है, अब आपके पास ये वाली टर्म बची। अब देखो ये टर्म क्या है, इससे एक कम है, ये भी इससे एक कम है, मतलब -1, 2⁻10 -1, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इजीली हो जाएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो वहाँ से हो जाएगा। ये हमने निकाल ली ये वाली टर्म, और क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए चाहिए, ट्वाइस ऑफ ए निकाल लो, कितना आएगा 4 6 0 -2, अब क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए, इसका एडजॉइंट इजीली निकाल सकते हैं, एडजॉइंट में टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये निकल गया एडजॉइंट, ठीक है, इसमें से अगर हम देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, 1 3 0 -2, राइट। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, अब देखो इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए एक्चुअल में a⁻10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a⁻10, ठीक है, तो आपको एडजॉइंट चाहिए उसकी 10th पार का, ये देखो 10th पार का एडजॉइंट चाहिए, आपने एडजॉइंट निकाला सिंगल का, तो एडजॉइंट 10th पार का कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका स्क्वायर कर लो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, एडजॉइंट ऑफ, सेम जैसे आपने ए मैट्रिक्स के लिए किया ना, ए था, ए स्क्वायर चाहिए था, 2 बार मल्टीप्लाई किया, a4 चाहिए तो ए स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, अब इसे एज अ ए मैट्रिक्स आप सपोज कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, मैट्रिक्स का स्क्वायर करने का क्या मतलब है, मैट्रिक्स को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा 1 -3 0 और 4 बनेगा, सेम अब हमें चाहिए इसकी 10th पार, एडजॉइंट ऑफ 2a की पावर 10,
तो अगेन ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर था तो यहाँ पे 4 था, मतलब 2 रेज टू द पावर 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 रेज टू द पावर 10 आएगा। तो ये तो 1 है, ये 0 है, ये भी सेम बन रहा है, 2 रेज टू द पावर 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 10, क्योंकि आप 10th पावर के लिए निकाल रहे हो। अब 3 के अंदर अगेन क्या है, यहाँ पे 4 था तो वो उसका स्क्वायर था, मतलब एक टर्म आपने माइनस किया, तो बस इसमें से आप एक टर्म माइनस कर दो, और इसके बाद नेगेटिव साइन है तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। थोड़ी सी कैलकुलेशंस है इसमें, खुद आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बस वैल्यूज निकल गई, अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्या वैल्यूज पुट करनी है, a रेज टू द पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a रेज टू द पावर 10। a रेज टू द पावर 10 में से जब आप ये वाली टर्म देखो, ये मैट्रिक्स में से a रेज टू द पावर 10 मैंने रब कर दी, दोनों को मिक्स करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। a रेज टू द पावर 10 थी हमारी, 2 रेज टू द पावर 10 0, 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 1 और ये 1। अब देखो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रेज टू द पावर 10 अंडर प्रोडक्ट होगा, ये टर्म आ गई 0, ये टर्म भी 0, यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू ये 2 है ना, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 10 माइनस 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 रेज टू द पावर 20। बेसिकली कैलकुलेशंस है, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमें क्या चाहिए था, इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब देखो जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, बस आपको उसको प्रोडक्ट करना है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन में देखो एक पी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज अल्फा ओमेगा स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको ये अल्फा की वैल्यू चाहिए, ये गिवन है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स ए पी माइनस आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। अल्फा तक पहुंचना है हमें, ठीक है। स्क्वायर गिवन है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हो, पी इनवर्स ए पी माइनस आई इंटू पी इनवर्स ए पी माइनस आई इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे तो पी इनवर्स ए पी इंटू पी इनवर्स ए पी, नेक्स्ट फर्स्ट को नेक्स्ट से करेंगे माइनस, देखो आइडेंटिटी से करेंगे तो ये सेम ही आएगा, पी इनवर्स ए पी और इधर से हमारे पास आ गया आई माइनस आई, पी इनवर्स ए पी माइनस माइनस प्लस, इधर आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट में है इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो पी इंटू पी इनवर्स कितना होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो ये क्या बचा, पी इनवर्स ए स्क्वायर, देखो एक ए ये रहा एक ए ये रहा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर पी माइनस, दोनों टर्म सेम है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये सेम ही आएगा, तो ये ट्वाइस हो गया पी इनवर्स ए पी के, उसके बाद प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अगर मैं ये आइडेंटिटी को पी इनवर्स पी से रिप्लेस कर दो, वन एंड द सेम थिंग, पी इनवर्स पी क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस इसलिए क्या, देखो आपका आगे से पी इनवर्स कॉमन आ रहा है एंड लास्ट से पी कॉमन आ रहा है, तो अब हम ये कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ से पी इनवर्स कॉमन निकाला, कितना बचा, ये ए स्क्वायर माइनस में 2a प्लस आइडेंटिटी, और पी कॉमन निकाल लिया, अल्फा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डिटर्मिनेंट सेपरेट कर लेते हैं, क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में 2y प्लस पी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं कैसे लिखूंगी, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये देखो ये हमारे पास क्या है, एक ये ए है, कितना बचा था हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस में 2a प्लस आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस में 2a प्लस आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी आ गई, a माइनस में i का होल क्यूब का फॉर्मूला है ये अल्फा ओमेगा स्क्वायर। बस ये हम पहुंच गए रिजल्ट तक। ए मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, ए को आप यहाँ पे पुट करो, कंपैरिजन करो, आपको अल्फा मिल जाएगा।
सो अब हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। ए में से आइडेंटिटी को जब हम माइनस करेंगे, ए मैट्रिक्स ये रही, आप इसमें से आइडेंटिटी को माइनस करो। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पे होता है, 2 - 1 कितना आएगा, 1, बाकी सब सेम रहेगा। 7 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा, ये भी डायगोनल एलिमेंट है, इसमें से भी 1 माइनस होगा 1। एक मिनट, इसको सही से लिखते हैं एक प्रॉपर रो में। जब हम इसे माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में से 1 माइनस होगा तो ये कितना बनेगा, 1। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट सेम रहेंगे, 7 और ये आया ओमेगा स्क्वायर -1। इसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस ओमेगा -1, ये सेम है 0, ये माइनस ओमेगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आ गया ये माइनस ओमेगा। और ये किसके इक्वल है, अल्फा ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट आएगा -6 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा ओमेगा स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो अल्फा कितना आ गया यहाँ से आपके पास, 36 आ गया, राइट। ये गिवन था, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, बस इसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दिया, अब आप स्टक हो जाओगे कि अब क्या करें। तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है, कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप निकाल लो, तो वो तभी निकलेगा जब आप आई को इससे रिप्लेस करोगे, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है, B2 2x1 मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज x इज इक्वल्स टू xb, और ये x है। इफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ये दो कुछ कंडीशंस गिवन है, ठीक है। आपको k की वैल्यू निकालनी है, ये गिवन है हमें, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल्स टू xb, a भी पता है क्या है, a1 है a2 है। देखो बेसिक रूल है, जो स्टेटमेंट में गिवन है वहीं से स्टार्ट करो, फिर जो और कंडीशंस गिवन है वो आपकी वहां कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगी। x भी हमें गिवन है, ये रहा 1/√3, 1 -1 1k। उसके बाद b मैट्रिक्स भी आपके पास है, b1 b2, ये b मैट्रिक्स है, ठीक है। ऑलराइट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/√3 तो हम बाहर ही रखते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा b1 और ये माइनस का b2, b1 प्लस k टाइम्स b2। राइट एंड लेफ्ट साइड को कंपेयर करते हैं, a1 किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के, a2 इक्वल आएगा सेकंड इक्वेशन के, तो ये बनेगा √3a1 इज इक्वल्स टू b1 माइनस b2, √3a2 इज इक्वल्स टू b1 प्लस k टाइम्स b2, ठीक है। जितना गिवन था अब हमने कर लिया। अब देखो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, आपको k तक जाना है। अब हमारी स्टेटमेंट में k ये रहा। अब हम और क्या यूज कर सकते हैं, या तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो या फिर ये। देखो ये इक्वेशन तो इसके साथ कुछ मैच नहीं हो रहा, ये स्टिल मैच हो रही है, बस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है और हमारे पास तो a1 और a2 है। क्या कर सकते हैं, यूज तो करना वही है जो गिवन है। सो आप क्या करो, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और इन्हें ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है इसलिए ऐड करेंगे। तो करके देखते हैं क्या आएगा। स्क्वायर करेंगे तो √3 तो 3 में चेंज हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 3 टाइम्स a1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स a2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड कितना आएगा, b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b1 प्लस k टाइम्स b2 का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। अभी होल स्क्वायर को ओपन करो, इट्स b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स b1 b2 प्लस b1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स b1 k b2। अब देखो कुछ कैंसिल होता है हमारा, b1 स्क्वायर कैंसिल, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ आपका एडिशन में है, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या कर सकते हैं। अब आप अगर इसमें से 3 कॉमन निकालो तो ये आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है 2/3 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर के इक्वल, तो आप ये इससे चेंज कर दो, कितना बनेगा, 2/3 b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये वाली स्टेटमेंट है। तो अब स्टेटमेंट बन गई ये, ठीक है। अब जो आपका कैंसिल होता है वो आप कैंसिल करो और यहाँ से सॉल्व करो। तो अगर अब आप यहाँ से देखो b2 हमारे पास 2 हैं, b1 के स्क्वायर,
यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, b1 के स्क्वायर की यहाँ पे भी वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, इट्स b2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स b1 b2 प्लस k स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k b1 b2। देखो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ ये टर्म्स राइट साइड लेफ्ट साइड लेके जाओ, कैंसिल जो हो रही है वो कैंसिल करो और ये यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे हमारे पास लास्ट में कुछ ऐसे बचेगा, देखो ये b2 स्क्वायर है, इधर भी b2 स्क्वायर है, इसको आप इधर ले आओ, k स्क्वायर -1 है प्लस 2 टाइम्स b1 b2 k -1 इज इक्वल्स टू 0। अभी k स्क्वायर -1 को कैसे लिख सकते हैं, k -1 k + 1। सो दोनों में से k -1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, b2 स्क्वायर k + 1 प्लस 2 टाइम्स b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो या तो ये टर्म 0 के इक्वल होगी या फिर ये 0 के इक्वल होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको स्टेटमेंट में ये गिवन है कि ये जो टर्म है आपकी, ये इसके इक्वल कभी भी नहीं हो सकती, ये कुछ यही वाली टर्म है, तो ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकती। तो यहाँ से क्या आया कि k किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो k की इजीली आपके पास वैल्यू निकल जाएगी। सो इस क्वेश्चन में आपको जो कैलकुलेट करना था, दो थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस गिवन थी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि लास्ट में 2 इक्वेशंस तक तो आप आ जाओगे, बट ये यूज़ करनी है, ये कैसे यूज़ होगी, स्क्वायर करके ऐड करना था, बाकी तो ईजी कैलकुलेशन थी।